मतलब जरदारी साहब ने अभी ऐलान किया, उन्होंने कहा जी मईशत को अगर ठीक करना है तो उससे मुझसे आगे मशवरा लें और मैं मईशत को ठीक कर सकता हूं। तो आपके पास आपके कोलिशन पार्टनर हैं, तो आपने उनसे क्यों नहीं मशवरा लिया अभी तक? देखिए मेरी बात सुने कि सियासत दाव पर लगाकर रियासत को बचाया है। 85 प्लस आपने वजीर रखे हुए हैं, 120 अरब रुपए आप पार्लियामेंटेरियन को दे रहे हैं, तो सर किधर आपने सियासत दाव पे लगाई है? सर बताएं जी। तो एक तो ये जितनी आपकी बातें है ना, ये आम आवाम को तो ऊपर से गुजर गई होंगी। उन्हें क्या चाहिए? फिर मेरा उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए जो बेरोजगारी और महंगाई के उसमें पिसे हुए हैं, उनको तो चाहिए कि आप मतलब रोटी जो है 5 रुपए की कब करेंगे। उनको तो इससे है ना कि वो तो महंगाई कम हो। और दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि बच्चा बगल में डंडोरा शहर में, मतलब जरदारी साहब ने अभी ऐलान किया, उन्होंने कहा जी मईशत को अगर ठीक करना है तो उससे मुझसे आगे मशवरा लें और मैं मईशत को ठीक कर सकता हूं। तो आपके पास आपके कोलिशन पार्टनर हैं, तो आपने उनसे क्यों नहीं मशवरा लिया अभी तक? देखिए मेरी बात सुने कि आपने जो फरमाया ना कि उनको वाकई वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनको इसमें रिलीफ चाहिए। अब रिलीफ गवर्नमेंट सर्टन रिलीफ दे सकती है। अब देखे रमजान शरीफ में 75 बिलियन की रिलीफ गवर्नमेंट ने मोबिलाइज की, वरना वो नहीं होनी थी जो आप आटे के वाले से। अभी भी हमने करीबन 35 बिलियन रखा है। मैं आपको बजट की एक सीक्रेट आउट ही हो गया है इनफ्लो, वो हमने रखा है लोगों के जो कम आमदनी वाले उनको यानी सब्सिडाइज कीमतों में अकॉर्डिंग टू स्कोर कार्ड देने का। आपको पता है रमजान शरीफ में गवर्नमेंट रखती है, गवर्नमेंट का तो लिमिटेड है ना वसाइल जो है। जो आपने फरमाया कि जरदारी साहब ने, तो मैंने भी कल वो देखी है। अब मैं पता नहीं उसका जवाब, तो मैंने उनको फौरी मैसेज किया। मैं क्या $50 बिलियन मैंने तो दसना कितने नहीं होते चले आके, मैं तो रिजर्व तो ਵਧਾਵਾਂ ना कि तुम 100 बिलियन ਵਧਾ ਸਕਦੇ हो, तो मैं ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ नहीं। ਤੁਸੀਂ तो ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਰਾਤਾ ਅਕਾਊਂਟ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, आ गया यस ब्रदर आई विल डिस्कस विद यू। तो मेरा उनके भाइयों वाला तलक है, तो उनकी अपनी सोच है जी। आप हर एक वो है इज एक्सपीरियंस उनका इतना लंबा। जी सर, ये जो आपने FBR रेवेन्यू का जो फिगर बताया है 31 मई का जी, तो वो जाहिर कर रहा है कि 30 जून तक एक मैसिव शॉर्टफॉल होगा FBR के रेवेन्यू में। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि IMF जो है एक बड़े FBR हदफ के लिए आप पर दबाव डाल रहा है। तो क्या 30% ग्रोथ आप ले सकेंगे आइंदा माली साल में, जबकि आप एक मैसिव शॉर्टफॉल इस साल? मेरी गुजारिश है जी कि शॉर्टफॉल के कई वजूहात हैं भाई। मैंने जैसे अर्ज किया कि आपको भी पता है, मैंने बताया कि इम्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्शन के अलावा हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था। और अगर हम ना करते तो फिर आप अपनी जो सॉवरन कमिटमेंट्स हैं, जो लाइबिलिटीज हैं, वक्त पे शायद पे ना कर सकते। और हमने जो प्रायोरिटी भी मैंने आपको गिनवा दी, सबसे पहले सॉवरन पेमेंट्स, उसके बाद फूड, देन फार्मास्यूटिकल एंड देन एक्सपोर्ट्स, एंड उसके ये हमारी एक लिस्ट जो थी उसको हमने फॉलो किया। लेकिन जहां तक आप सोच रहे हैं कि इनका जो हदफ है, वो हमने रिवाइज नंबर कल शेयर करेंगे। मुनासिब नहीं कि मैं शेयर करूं जो हमारा रिवाइज एस्टीमेट है। वी आर नॉट स्टिल सिटिंग ऑन 7,600। जो नजर आ रहा है वो हमने उसको इनबिल्ड करके कल अपना बजट बेस किया है, और नंबर भी कल शेयर करेंगे कि जी इस साल का व्हाट वी एक्सपेक्ट कि इंशाल्लाह FBR विल बी एबल टू डू। आपके साथ ट्रांसपेरेंसी का शेयर करेंगे, उसके ऊपर हमने बिल्ड किया है और उसकी भी रीजंस हैं। अगर कोई, जब मैं अनाउंस कर दूंगा, फिर अगर किसी ने मुझे, जाहिर परसों में हमने मिलना है, वो जो पोस्ट बजट होता है होपफुली कि ना मिली है, मेरा ख्याल काफी नहीं हो गई आज। तो उस पे फिर मैं आपका जवाब दूंगा कि यू विल फाइंड के टोटली जो भी होगी वर्किंग विल बी टोटली बेस्ड ऑन प्रोफेशनलिज्म, वो हवा में नहीं होगी। जी यार तू ही स्टोरी छापना है वही जी। छोटे जनाब राणा साहब, एक तो सर 1 जुलाई से सनाउल्लाह साहब, 1 जुलाई से बजट शुरू होना है और अगस्त के मिड में हुकूमत पूरी हो जाएगी। तो ये जस्टिफाई आप करते हैं 1150 अरब का PSDP आप इंतखाबात पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन के लिए पैसे कितने रख रहे हैं, सीरियस है। तीसरा आपने कहा सियासत दाव पर लगाकर रियासत को बचाया है। सर 40% पार्लियामेंट रिजाइन कर चुकी है 1.25 साल 1.5 साल पहले। 85 प्लस आपने वजीर रखे हुए हैं, 120 अरब रुपए आप पार्लियामेंटेरियन को दे रहे हैं, और बजट अनाउंस से एक दिन पहले आप 5-10 अरब रुपए दे रहे हैं। तो सर किधर आपने सियासत दाव पे लगाई है? सर बताएं प्लीज। जी, एक तो ये जो आपने कहा, मैं समझता हूं कि ये किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के कहीं कदर नहीं है कि वो अगर उसके पास 1.5 महीना है तो वो पूरा बजट ना दे। हाँ, केयर टेकर के ऊपर कदगन है। आपको भी पता है कि 4 महीने से ज्यादा बजट नहीं दे सकते, इसीलिए आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है हम पूरा बजट दें। हम पार्ट बजट नहीं दे सकते, ये हमारी आईनी जिम्मेदारी थी और है।
اور ہر حکومت کی ہے ریگارڈلیس اگر وہ جون تک ہے تو اس کا کام ہے چاہے وہ اگلے ایک ہفتے کے لیے اس کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ہماری وی وڈ ہیو بین فیلنگ ان ڈسچارجنگ اور کانسٹیٹیوشنل obligation اگر آپ فل فلیج بجٹ نہ دیتے. نمبر 2 دیکھیں اپنا ثناء اللہ صاحب اگر آپ نے اپنے ملک کو 3.5% پہ گروتھ پہ لے کے جانا ہے ایک ٹوٹل انٹیگریٹڈ ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے آپ کچھ کریں بھی نہ اور آپ اس کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی خدا نہ خواستہ 8 یا 9% پہ فسکل ڈیفیسٹ پروجیکٹ ہو رہا ہے کل نمبر آپ کے پاس آ جائیں گے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سارا اوور آل ریونیو اسپینڈنگ اور اپنا ڈیولپمنٹ کرنٹ اور سارے اگر انٹیگریٹڈ آپ کو یہ شو کرتے ہیں کہ یہ جسٹیفائی کرتا ہے 1150 کو تو دین آئی تھنک وی شوڈ بی آل ہیپی کہ جی ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس پہ ثناء اللہ صاحب کوئی انریزیبل نہیں ہے. الیکشن کے لیے کتنے پیسے رکھے الیکشن کے لیے جب یہ ساری ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی میں نے اس وقت بھی کہا تھا دیکھیں بجٹ میں تو فسکل ڈسپلن کا بہت بڑا دائی ہوں اور میں ہوں اور اس کی قیمت ادا بھی کی ہے زندگی میں آئی ڈونٹ ریگریٹ. لیکن یہ بجٹ میں 5 بلین تھا. بہت لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے 47 بلین کے قریب بجٹ جنرل الیکشن تھرو آؤٹ دا کنٹری ایٹ ون ٹائم. وہ کاسٹ جو تھی دیٹ ہیڈ بین ورکڈ آؤٹ ان کنسلٹیشن ود الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ہماری فائنانس ٹیم کی کافی ان سے اس دوران میٹنگ. اس وقت ابھی یہ 2 اسمبلیوں کا مسئلہ نہیں تھا اور جو نیگوشیٹڈ تھا مجھے یاد ہے اوریجنل 54 تھا اور کرتے کیوں جی 54 سی نا تو اوور کرتے ہم 47 جو بھی میوچلی اگری ہوا اس میں 5 بجٹ میں تھا وہ دے دیا. 42 جو بیلنس ہے انشاءاللہ دیٹ ہیز بین پرووائڈیڈ ان دس بجٹ جو کہ کل پیش ہوگا اور ان کے جو نارمل جو سالانہ اخراجات ہیں وہ بھی اس میں ہوں گے. تو رانا صاحب ثناء اللہ صاحب وہ الیکشن کے پیسے موجود ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ایلوکیشن ہے آپ دینا چاہیں گے ڈیولپمنٹ کی جو اسکیم کی بات کر رہے ہیں. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 1100 ارب کوئی ہم نے غیر معمولی ابھی آپ کو ڈار صاحب نے بھی بتایا اور میں نے بھی بتایا کہ 2018 میں ہم 1000 ارب کی پی ایچ ڈی پی چھوڑ کر گئے تھے. اور اگر آپ انفلیشن کو لیں تو اصل میں اس وقت جو پاکستان کی ڈیولپمنٹ ضروریات ہیں اس کے مطابق کوئی 2000 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہونا چاہیے تھا. تو یہ جو 1100 ارب کا ہے یہ بھی ہماری ضروریات کے لیے ناکافی ہے لیکن یہ منیمم تھریش ہولڈ ہے جو کہ ہمیں اپنی بقا کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے ضرورت ہے. اور پچھلی حکومت نے اپنی نالائکی کی کلہاڑی ساری کی ساری ڈیولپمنٹ بجٹ پہ چلائی اور ڈیولپمنٹ بجٹ کو 50% کر دیا جس کا نقصان ہمارے ہائر ایجوکیشن پہ گیا, ہمارے انفراسٹرکچر پہ گیا, ہمارے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس پہ گیا, کاسٹ اوور رنز ہوئیں, کئی 100 ارب روپے کی اب اضافی لاگت ہمیں دینی پڑے گی. تو ہم تو اس صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے اس کو 1100 پہ رکھا ہے.